इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एंड सेम में जो होता है सबसे लास्ट में फोर्थ ईयर, उसमें प्रेजेंटेशन जो हो रहा था प्रोजेक्ट का, ऑफिशियल प्रेजेंटेशन, उसमें जॉनी सिंस दिखा दिया। यस, सो पूरी स्टोरी आज आपको बताता हूँ कि क्या है ये, कैसे हम लोगों ने जॉनी सिंस दिखाया और उसके बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट वालों ने क्या किया और प्रिंसिपल ने क्या बोला और एचओडी ने क्या बोला। तो सबसे पहली बात ये थी कि प्रोजेक्ट था एंड सेम, सबसे फाइनल ईयर का, एट सेम में। और एट सेम का प्रोजेक्ट होता है, एक सेवन सेम में प्रोजेक्ट होता है, वो होता है प्रोजेक्ट फेज़ वन, और एक एट सेम में प्रोजेक्ट होता है प्रोजेक्ट फेज़ टू। सब ऐसी की तैसी है। तो ऐसा होना था कि प्रोजेक्ट फेज़ वन और फेज़ टू एक साथ रहने थे। मतलब जो फेज़ वन में किया वो थोड़ा सा करना था उसमें ट्रायल, और फेज़ टू में उसी को और एडवांस लेवल में ले जाना था। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं एडवांस लेवल वाला, बट वहाँ पे देखा जाए तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे। सो एंड प्रोजेक्ट्स डिफरेंट थे, तो आगे जो बनाया था वो प्रोजेक्ट अलग था। कैसे मैंने एक ही प्रोजेक्ट को 3 बार चेपा, वो भी आपको बताऊंगा कभी और कभी स्टोरीज में। बट फॉर नाउ अब देखते हैं कि किस तरह से। आपको गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं रोड पे खड़ा हूँ, देख सकते हो। ये पूरा रोड पे खड़े होके बना रहा हूँ मैं। अभी भी क्या हुआ है कि वो उसी प्रोजेक्ट के कारण जो है मुझे टेस्ट नहीं देने गया। तो सबसे पहले बात है कि प्रोजेक्ट अपन बनाए तो उसमें क्या था, गेमिंग का प्रोजेक्ट था, एआई डिस्कॉर्ड बॉट था। तो उस एआई डिस्कॉर्ड बॉट में हम लोगों ने बनाया था प्रेजेंटेशन, और थीम भी थोड़ा डार्क रखा था और गेमिंग का थीम था पूरा। तो स्ट्रीमर्स के पिक्स लगाए थे, वैसे मैंने तो नहीं लगाए थे, और ये मेरा मकसद भी नहीं था कि लगाना जॉनी सिंस का फ़ोटो, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। बट रात हो गया था, और जब सबसे पहले हम 4 बार गए, क्योंकि प्रोजेक्ट हो करके 4 बार गए। और क्योंकि जिस दिन आखिरी सबमिशन था साइनॉप्सिस का, तो उससे पहले 4 बार गए थे कि हमारा चेहरा दिख जाए सर्स को और सबमिट हो जाए और स्मूथली सब चीज़ निकल जाए। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्मूथली निकला नहीं। और उसके बाद भी 2 प्रोजेक्ट मांगा उसने, तो हमने 2 सिनॉप्सिस दिया अलग अलग प्रोजेक्ट का। और आखिरी दिन तक बताया नहीं उसने कि क्या करना है प्रेजेंटेशन तक। और प्रेजेंटेशन कल था, तो आज हमने कॉल किया, सर एक प्रोजेक्ट फाइनल करो। तो बोलता है तुमको जो पसंद है वो फाइनल कर लो, और वो भी बोलता है कि आगे देख लो। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले गए तो वो बोलता है कि भाई देख लो जो प्रोजेक्ट करना है। रिव्यू के लिए जो गाइड था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, रिव्यू के लिए गाइड बोलता है मेरे को मत दिखाना और सीधा प्रेजेंट कर देना। तो ऐसा था, रात को मैंने पूरा जो कंटेंट था वो ढूंढा, पूरा कंटेंट सिनॉप्सिस के फॉर्मेट के हिसाब से जो मेरे कॉलेज पे था। वो कंटेंट ढूंढने के बाद मैंने लड़के को भेजा जो मेरा टीममेट था, उसने उसे पूरे पावर पॉइंट में उतारा, और उतारने के बाद रात को 1 बजे तक मैं सो गया था, वो पूरा नहीं कर पाया था, एडिट कर रहा था। सुबह उसने भेजा 8 बजे, मैंने देखा। फिर उसके बाद और कॉलेज जाना था, तो 8 बजे देखा। फिर मैं बोला भाई जॉनी सिंस, मैं बोला चल यार। पर वो जॉनी सिंस का कैसा वाला फ़ोटो था, वो था स्ट्रीमिंग वाला, यूट्यूब में जब वो स्ट्रीम करता है और उसके हेडफोन्स लगे हुए कान में, वो वाला था। तो मैंने बोला कि इससे तो कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि वो भी स्ट्रीमर है। और बट जॉनी सिंस दिख रहा था पूरा लिटरली। उसके बाद हम लोग गए प्रेजेंट करने के लिए, क्लास में पहुंच गए, लैब में। वैसे लेट हो गए थे उसी कारण से, क्योंकि प्रेजेंटेशन बना रहे थे, एंड प्रेजेंटेशन बनाने के कारण जो था वो लेट हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए क्लास में। सबसे पहले प्रेजेंट नहीं किया, वहाँ पे लोग ऐसे थे कि एक नॉर्मल फैकल्टी बैठा था, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बैठा था, उसके बाद उससे हाई एचओडी बैठा था। तो एचओडी पगले जैसे बार बार आता था और जाता था, पर अनलकीली हमारे समय में एचओडी था। और फिर जब 3-4 बार हम लोग रुके भी, और मैं तो सोचा था कि भाई स्मूथली निकलेगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था उसके बारे में। और फिर मैं गया एचओडी के पास और प्रेजेंटेशन को करने के लिए, बट प्रेजेंटेशन देने से पहले मुझे लग रही थी, यस, मूत्र विसर्जन। सो टॉयलेट करने के लिए मैं उसको बोला एचओडी को कि सर टॉयलेट जाऊँ, तो बोलता है दिखाने के बाद जाऊँ। मैं बोला सर बहुत देर से रोक के रखा हूँ, 3 घंटे से रोक के रखा था मैंने। और उसके बाद बोला चल जाए जल्दी आना। जब मैं गया जल्दी आया। अगर मैं नहीं जा रहा था तो मैं उसके बाद अगले और 2 से ढाई घंटे और पे लाता। बट मैं गया और आया, तब तक जो लड़का था मेरे साथ वाला, उसकी बैकग्राउंड बता दूँ कि वो बकर करता है, उसको यूएफएम चढ़ चुका है, वह चीट करते हुए पकड़ा गया था। एंड उसके बाद बात करी जाए तो उसे बहुत सारे लफड़े हैं, वो शुरू से ही ऐसा है, नहीं पता क्या है उसको, बट वो लफड़ेबाजी करता है। उसको बहुत बार रस्टिकेट कर चुके हैं और मम्मी पापा को उसको बुला चुके हैं, पर मम्मी पापा की जगह भाई बहन की किसी भाई, बड़े भाई को वगैरह को ले आता है। और उसके बाद वो हुआ, हमने प्रेजेंटेशन ऑन किया। प्रेजेंटेशन मैं दे रहा था एकदम फुल, मतलब जैसे नॉलेज पर्सन से उसमें। तो एचओडी बोलता है अच्छे से खड़े हो, पैर मत हिलाओ, ये मत करो वो मत करो। तो रहता ही, आपको पता ही होगा अगर आप भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हो तो, और कहीं भी पढ़ते हो तो सब अपने आप को ज़्यादा हीरो समझते हैं।
दैट्स ऑल। तो फिर उसके बाद क्या था, हमने प्रेजेंटेशन दिखाया। तीसरे पेज में जॉनी सिंस का एक छोटा सा गोले वाला फ़ोटो था और पाँचवें पेज में जॉनी सिंस का एक थोड़ा बड़ा फ़ोटो था। अगर आप लोगों को फ़ोटो चाहिए हो सके तो मैं आगे कहीं डाल दूँगा, आप उसे देख लेना। और उसके बाद फिर क्या था, जॉनी सिंस आया। उस समय तो वो मेरे से बकचोदी नहीं कर रहा था, जो एचओडी था वो मुँह नहीं लड़ा रहा था, पर उसके बाद उसने जो मुँह लड़ाना चालू किया कि ये क्या है, वो क्या है। डिस्कॉर्ड का एपीआई था फ्रंट एंड में, तो मुझसे पूछता है कि फ्रंट एंड कैसे बनाओगे। फ्रंट एंड तो डिस्कॉर्ड के एपीआई है ना, और फ्रंट एंड में ज़्यादा क्या दिक्कत थी। तो इसी बात पे वो लेके अड़ गया। उसके बाद जो यहाँ पे तीसरे पेज में जॉनी सिंस का फोटो था, वहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ 5-6 ऐसे वर्ड्स लिखे हुए थे, उसको पढ़ने थे कि मेथोडोलॉजी क्या है, तो कॉन्सेप्ट वगैरह, डिज़ाइन वगैरह। मैंने बोला कि सर वो आ गया डिज़ाइन। और तो उसने बोला कि अरे इतनी जल्दी क्या है, पेज बैक करो बैक करो। तो लगता है उससे मैं वो नोटिस कर लिया था। फिर वो पेज बैक करवाया। उसके बाद ठीक है, पूछा कुछ कुछ उसमें से। उसके बाद फिर आगे बढ़ा। उसके बाद जो मुँह चोदी उसने चालू किया ना मेरे साथ, क्या बताऊँ। पूरा मतलब एकदम हर बात पे काट रहा था, हर बात पे टोक रहा था। और मेरे बॉडी लैंग्वेज को लेकर के उसको भी बोलने लग गया था। और उसके बाद फिर सब हो गया। उसके बाद बोलता है नहीं ये नहीं है, नया बना के लाओ। उसके बाद वो बोलता है क्या दिखाया था तुमने ये पीपीटी अपने गाइड को। तो मैं गाइड बोलते कि सीधा वहाँ दिखा देना, उससे कुछ नहीं को। मैं बोला हाँ, तो गाइड भाई दोगला। मैं जानता था साला चूतिया दोगला, पर क्या करोगे यार, अब ऐसे ही लोग हैं तो। पर वो दोगला साला पलट गया। गाइड वो बोलता है कि मेरे को कब दिखाया। तो दैट्स हाउ ये हुआ। उसके बाद जब हो गया, लंच हो गया था, उसमें लंच के टाइम के बाद भी कर रहे थे ये, इसीलिए मैं सोचा कि वॉशरूम चल देता हूँ। उसके बाद हुई कहानी कि अ, सब आया। मेरे साथ वाला लड़का, उसको बुलाया, वो बाहर लैपटॉप लेके बोला कि जा अंदर लैपटॉप खोल। फिर लैपटॉप को फिर प्रेजेंटेशन में फंसाया, फिर लैपटॉप खुलवाया। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब बोला कि लड़की लोग बाहर जाओ, लड़कियों को बाहर भेजा। उसके बाद गेट बंद करवाया, ऑन करवाया, जॉनी सिंस का फ़ोटो खुलवाया। फिर क्लास में लड़के बैठे थे पूरे, तो उनसे पूछते हैं ये कौन है। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फिर बोलता है बता दो यार, सब जानते हैं। उसके बाद किसी एक चूतिए ने चिल्ला दिया, जो कोई ऐसे होते हैं ना जो बहुत बकर करते हैं, जो बदतमीज होते हैं बहुत, उस टाइप के एक लड़के ने चिल्ला दिया जॉनी सिंस का नाम। तो फिर हाँ, उसके बाद बोला कि ये सब वो सब वही हुआ, क्यों लगाते हो तुम लोग ये सब, क्या करते हो, हमारी माता बात, स्कूल हमारा वो ये है वो है, ये सब वो भाषण वगैरह हुआ। उसके बाद एंड में जॉनी सिंस के ऊपर फिर मैं बोला सर मैंने नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ लिख के दिया था, और वो लड़के ने खुद लगाया था। तो भाई उसे तो लेना ही था। तो उसने बोला कि सर विवेक नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा नाम विवेक है। लड़के का नाम नहीं रिवील करूँगा, सम प्राइवेसी रीजंस, बट उसने बताया ऐसा। उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पास आया। उसके बाद बोलता है अबे ऐसा करेगा, अब तेरे को रुक, तेरे को रेस्टिकेट करता हूँ, तेरे को प्रिंसिपल के पास लेके जाता हूँ। उसके बाद वो आया, मेरे को मारने वाला था या फिर कुछ करने वाला था। फिर मैं बोला सर मैंने किया ही नहीं, जब मेरे पास आया तो अगर वो मुझे मारे रहता या मुझे टच किया रहता तो ब्रो आई एम लिटरली गोना फक हिम ऑल अप। सो बट ही इवन डोंट टच मी लाइक दैट, माई बॉडी इज़ फकिंग है। आई एम गोइंग जिम रेगुलरली लाइक 9 months इन। उसके पहले भी घर पे करता था ब्रो। मतलब ऐसे मैसअप मत करना, कुछ भी बोल सकता है बट टच कैसे कर देगा तू भाई, तेरे बाप की औकात है टच कर देगा। तो भाई उसके बाद मेरे को टच नहीं किया। उसके बाद वो लड़का से पूछा, तो फिर उस लड़के का कॉलर पकड़ा, यहाँ पे ऐसा पकड़ा कॉलर, और कॉलर पकड़ के कम से कम 2 मीटर तक पीछे उसको धक्का दे दिया। और वो पतला सा एकदम एकदम ऐसा पतला सा, तो उसको धक्का दे दिया पीछे तक। उसके बाद कुछ मारा वारा नहीं, और बोलता है चलो तुम लोग आओ मेरे ऑफिस में। ऑफिस में लेके गया, ऑफिस में लेके गया, बोलता है तुम लोग को पेपर नहीं दिलाने देखे हैं, ये वो ऐसा वैसा। उसके बाद फिर बोलता है जाएंगे चलो फाउंडर के पास जाएंगे। तो फाउंडर इज़ समथिंग लाइक दैट, वो कुछ था। उस फाउंडर के पास नहीं ले गया, प्रिंसिपल के पास ले गया। तो वो बोलता है मारूंगा, डंडा लाओ वगैरह वगैरह कुछ कुछ बोल रहा था। आई जस्ट showed my some fucking abilities to cry and cry out something like that। ऐसा नहीं कि एकदम ज़्यादा रोने वाला लड़की वाला, बस आँख से आंसू निकलने वाले और पोंछने का नाटक करने वाला। दैट्स हाउ आई showed up एंड एवरीथिंग गोज़ वेल लाइक दैट। बट उसके बाद प्रिंसिपल के पास गए, और वो चूतिया का जो लैपटॉप था वो भी भाई बैटरी इतना बेकार था कि वो चलता नहीं था बैटरी। तो उसके साथ उसका चार्जर लेके गए और उसका लैपटॉप लेके गए। उसके बाद लेके जा रहे थे वो लोग चार्जर लैपटॉप वगैरह। उसके बाद प्रिंसिपल के रूम में पहुंचने से पहले ही बहुत सारे लोग मिले। तो भाई एचओडी इतना चूतिया, सबको हंस हंस के बता रहे थे क्या है, देखे थे क्या है भाई, जॉनी सिंस की फ़ोटो है भाई, ऐसा वैसा। फुल हंस के बता रहा है ना कि जॉनी सिंस की फ़ोटो है। बहुत मतलब भाई क्या भाई उसके
क्या पड़ी बड़ी थी कि ऐसे बता रहा है बकर जैसे। और बस ऐसा ही था। उसके बाद प्रिंसिपल नहीं था, फिर प्रिंसिपल आया तो प्रिंसिपल जो हमारा गाइड था वो थोड़ा शोमू टाइप का गाइड है, तो उसको देख के बोलता है ये यही लड़का है कि इसने किया है, तो भाई उसको पकड़ रहा था वो प्रिंसिपल। तो उसके बाद ऐसा हुआ एंड जस्ट लाइक दैट प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसे, प्रिंसिपल को उन लोगों ने चीज़ बताई। मैं बोला सर, शायद मैं आपको ये नहीं बताया कि मैंने बोला कि मैं तो जॉनी सिंह को जानता ही नहीं, क्योंकि भाई मैं ये सब चीज़ें करता ही नहीं हूँ। और मतलब करता हूँ ब्रो, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं कि सबको ऐसा बताऊँ। बट बहुत ज़्यादा टाइम मेरा इधर उधर लगे रहता है, क्योंकि इसीलिए ये सब मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अलग है ये सब चीज़ें। और उसके बाद बात की जाए तो मैंने ये सब किया, मतलब बोला कि मुझे नहीं पता जॉनी सिंह कौन है और ये मैंने नहीं डाला है। तो उसने बोला कि भाई, प्रिंसिपल बोलता है जैसे अमिताभ बच्चन को जानते ना, इंडिया में सबसे